Student Jai Hind, I am Sajeev Ansari. I shall teach you English translation. So let's start. कल था लिंकिंग वर्ब टू बी और आज है यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू। अब यहां देखो हमने यहां इक्वल किया है, क्यों किया है? इज टू, आर टू, एम टू और हैज टू, हैव टू, ये कोई डिफरेंट नहीं होता है, सेम होते हैं। ठीक है, इनका सेम यूज होता है, कंप्लीट। जैसे अगर नकली पहचान की बात करें, जब सेंटेंस में ना है आए, ना है या पढ़ता है, पढ़ती है, आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी असली पहचान की बात करें तो जब सेंटेंस में फोर्सफुल या एम्फेसिस या कार्य को अनिवार्य रूप से दबाव पूर्वक किया जाए। ठीक है, जैसे जब सेंटेंस में फोर्सफुल या एम्फेसिस यानी कि दबाव पूर्वक, फोर्सफुल या एम्फेसिस का अर्थ है दबाव पूर्वक। ठीक है, या कार्य को अनिवार्य रूप से दबाव पूर्वक किया जाए, यानी काम को जरूरी करना हो और दबाव पूर्वक किया जाता हो, यानी मजबूरी में किया जाता हो। कैसे किया जाता हो? तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, लेकिन तुमको वो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुमको वो करना ही पड़ेगा। जैसे हमें जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। नंबर 2, हमें जाना है। अब ये दो सेंटेंस देखो, हमें जाना पड़ता है और दूसरा है हमें जाना है। तो कैसे बनाएंगे? बी। अब बी प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है? क्यों सिंगुलर है या आदित्य नंबर? हमें आदित्य नंबर देखो, हमें जाना है, बी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो बी, बी के साथ क्या लगाओगे? आर टू गो, बी आर टू गो, हमें जाना है। दूसरा देखिए, बी आर टू गो। ठीक है, दोनों ही एक ही जैसे बनेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका इधर सुनो, सुमेश लगाओ। देखो, इज टू, आर टू, एम टू बराबर हैज टू, हैव टू है।
अब इनको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? बी हैव टू गो, और इसको भी कैसे बनाएंगे? बी हैव टू गो। ठीक है, इंक दो। मैं दुआ करूं तेरे वास्ते, तुझे इश्क हो खुदा करे। कोई बात नहीं। कौन? आदित्य? ए आदित्य को अरे नहीं, इससे अपने फोन से लगाओ। आदित्य देखो, ए बैठ जाओ। हमें जाना पड़ता है, कंप्लीट है ना। तो देखिए, हमें बी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ये पढ़ता है पर ना जाओ। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमें तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है ना। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आएगी आर। क्या आएगी? आर। आर टू गो। देखो इसमें इज टू, आर टू, एम टू है, इसकी नकली पहचान क्या? ना है। तो देखो इसमें ना, और इधर को पढ़ता है आ गया है, लेकिन ना है इसमें है। दूसरी बात, असली पहचान क्या है? जब सेंटेंस में फोर्सफुल या इम्पेसिव या कार्य को अनिवार्य रूप से दबाव पूर्वक कराया जाता हो। कैसे? दबाव पूर्वक। तुम्हारी इच्छा हो करने की तब भी तुमको करना, ना इच्छा हो तब भी करना है। ठीक है, तो बी आर टू गो ऐसे भी बनाएंगे। दूसरा टाइप बी हैव टू गो। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, फिर हमें जाना है, बी आर टू गो सेम, और ये भी सेम। ठीक है, इसमें ये हैव टू है ना, ये हैव टू दबाव दिखाने के लिए आया है। ऐसे ही इज टू, आर टू भी दबाव दिखाने के लिए ही आता है। ठीक है, तो हमें जाना पड़ता है, हिंदी में तो देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन है एक ही, और बनेंगे भी एक ही तरीके से। ठीक है, अब यहां पर समझो कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। तो सबसे अच्छा जिसमें ना है तो उसको बनाओ आर टू, इज टू, एम टू से, और जिसमें पढ़ता है उसको बनाओ हैज टू, हैव टू से, तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, जैसे मुझे देखो, मुझे यह काम पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? आई एम टू, पूरा करना की है कंप्लीट यह काम, दिस वर्क। ठीक है, हाँ, अगर इसको बना दो आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क तब भी सही है। ठीक है, अब नंबर 4 देखिए, मुझे यह काम पूरा करना पड़ता है। तो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि पढ़ता है वाले को बनाओ हैव से, और ना है वाले को बनाओ इज टू, आर टू, एम टू से, तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे कोई किसी में लगाओ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। कंप्लीट, यहाँ हैव टू, हैज टू आया है दबाव दिखाने के लिए। यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है, ये दबाव दर्शाने के लिए आता है। अच्छा, तो कभी कभी अलग अलग है के अर्थ होते हैं।
देखो हैव रखना भी होता है। अच्छा, हैव और हैड ये ऐसी वर्ड है कि इनका डिसीजन लेता है ऑब्जेक्ट कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। खाना भी होता है। आई हैव फूड का मतलब मेरे पास भोजन है। आई हैव हैड द फूड, तो इसका अर्थ है मैंने खाना खा लिया है। हैड का अर्थ है खाना, है ना, फूड भोजन। तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है कि इसका मीनिंग होगा क्या। ठीक, कॉपी कर लो। समझा रहा इंडेक्स सूची। आयकर, मुझे ना देखो, अब इंटरोगेटिव भी इसका देखिए, सुनो, इसके इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या, उसे वहां जाना है। क्या उसे वहां जाना है, क्या इसमें पहले है तो क्या करेंगे, इज ही। अब क्या आ जाएगा, टू इधर आएगा। अगर नॉट हो तो नॉट यहां आ जाएगी, नॉट के बाद टू आएगा। ठीक है, तो इज ही टू वो देयर। ठीक है, उन्हें क्यों पढ़ना पड़ता है। तो क्यों इसमें देखो इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया गया है, तो इसको वाई, हैव, दे, टू, रीड, कंप्लीट। ठीक है, अगर यहां हैव की जगह तुम चाहो तो आर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आर। ठीक है, फिर देखिए नंबर 3, उन्हें क्यों पढ़ना पड़ता है, उसे कौन सा काम चुनना पड़ता है। अब कौन सा काम, विच वर्क, क्वेश्चन वर्ड क्या है, विच वर्क। हैज ही टू सेलेक्ट, देखो, या फिर चूज भी लगा सकते हैं, चूज। ठीक है, और कुछ इसमें पूछना है मोहिंद्र भैया? हाँ, फिर से ठीक है। मतलब यूज ऑफ हैव को और हैज को अर्थ रखना के अर्थ में। हाँ, तो व्हाट इज दिस, तो यहाँ यूज ऑफ हैज हैव थोड़ी, यहाँ तो हैव टू है ना। ठीक है, देखो हैव टू एम्फेटिक दबाववाचक बता रहा है, यही तो बता रहा है कि कार्य जब दबाव में किए कराया जा रहा है ना। इज टू आर टू को कह सकते हो, ये भी वैसे दबाववाचक है, लेकिन तुम इसको कह सकते हो कि ना आने के लिए होता है। ठीक है, हाँ, अगर जहां पढ़ता है वहां लगाओ हैव टू तो ज्यादा अच्छा, और ना है नी है तो इज टू आर टू एम टू ही लगाना। ठीक है, और वैसे तुम दोनों में हाँ तो हैज लगेगा नहीं यार। एक बात बताओ, यहाँ पर ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है?
तो फिर क्या लगाओगे? ना यार, कभी कभी सोचा भी करो यार। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल, दोबारा बताना है? ठीक है, तो पहले कॉपी कर लो, फिर बताएंगे। देखो अनमोल भाई, सेंटेंस नंबर 3, उसे कौन सा काम चुनना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा, वो है कौन सा काम। कौन सा काम, इसकी हमने इंग्लिश पहले लिखते हैं कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे सब बीच बाकी के बीच आदमी आते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, है ना। तो हमने इसकी इंग्लिश लिखी विच वर्क। ठीक है, विच वर्क। अब ही, उसे मतलब ही, अब ही सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर नंबर होने पर हम क्या लगाएंगे? हैज। ठीक है, टू सेलेक्ट या फिर चूज। ठीक है, मैं से तुमको अब यहां देखो, यूज ऑफ बाज टू, वर टू इक्वल हैड टू। ठीक है, वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, हाय हाय होने पर इसमें था होगा, बस इतना सा ही अंतर होगा, है ना। जैसे उसे बोलना था, उसे बोलना था, तो क्या करेंगे? ही इज, वो इज कहां से आया, वहां जाएगा। ही वॉज टू, दूसरा ही हैड टू स्पीक कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें भी देखो, जब ना था हो तो बाज टू बर टू लगाओ, पढ़ता था हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हैड टू लगाओ। ठीक है, जैसे मुझे शहर जाना ही पड़ता है, तो आई हैड टू को पढ़ता था, आई हैड टू गो सिटी। ये टू आया है, देखिए जब जाएंगे शहर तो जुड़ेंगे ना, इसलिए जो अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। कंप्लीट। नंबर 3, उन्हें क्या करना था, तो देखिए क्या बीच में दिया है ना, तो व्हाट हैड दे टू डू। ठीक है, दूसरा व्हाट हैड, वाज लगाओ, ओवर, दे टू डू। नहीं 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 नहीं, कॉपी करो। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कुछ पूछना है इसमें, बोलो, क्यों कुछ पूछना है इसमें? देखो ये तो हैड टू रूल से आया, ठीक है, हैड टू इसका तो यूज ही कर रहे हैं, यहाँ देखो सुमित, हैड टू यहाँ तो यूज ही कर रहे हैं, है ना। और ये टू इसलिए आया है जैसे शहर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये शहर है और ये हम है, हम शहर जा रहे हैं, तो शहर जुड़ेंगे ना, है ना, तो जुड़ने के अर्थ में टू लगाते हैं। और जब इससे आ रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं शहर से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम द सिटी, और मैं शहर जा रहा हूं आई एम गोइंग टू द सिटी।
ठीक है, जा रहा हूं तो जुड़ रहे हैं, आ रहा हूं तो अलग हो रहे हैं। कंप्लीट। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। ठीक। ओके सर।